रीसा, ये तुम्हारा ही घर है, फिक्र मत करो। इसे क्या हुआ है? मैं जब स्कूल से वापस लौट रहा था तब मुझे ये रास्ते में मिली। ये कोई जवाब नहीं दे रही थी और बड़ा अजीब सा बिहेव कर रही थी, जैसे मुझे जानती ही नहीं है। और तो और इसे खुद का घर भी याद नहीं है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। रीसा, क्या हुआ तुम्हें? रीसा? माँ की कसम, लगता है जैसे मैं पागल हो रही हूँ। उस वहम की वजह से मैं एक जायंट कैटरपिलर का वहम। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ये सब कैसे दिखने लगा है। पता नहीं, पर मैं बहुत डर गई थी। अगर मैं उसे दोबारा देखूंगी तो पता नहीं क्या होगा। एक काम करते हैं रीसा, थोड़ी देर बाहर घूम के आते, शायद तुम्हें अच्छा लगे। लगता है सारा दिन इस अंधेरे कमरे में रहने की वजह से तुम्हें ऐसा अजीब सा वहम हो रहा है। रीसा, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हुआ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे पहले भी एक बार कहा था, क्या तुम्हें ये याद है? नहीं। क्या यार, भूलने की बीमारी होने पर पता नहीं कैसा लगता होगा। मुझे तो अपनी याददाश्त खोने के बारे में सोचकर भी डर लगता है। सारी कीमती यादें मिट जाती हैं। मैं ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोचकर भी डर लगता है। मैं जानता हूं रीसा कि तुम मेरे घर क्यों नहीं रहना चाहती। जानता हूं डैड घर पर है और वो थोड़े बीमार भी हैं, पर तुम फिक्र मत करो। चलो चलते हैं। क्या सोच रही हो? आ जाओ, चलो। डैड, क्या आप उठ गए? मैं घर आ गया। रीसा आपसे मिलने आई है। लगता है वो सो रहे हैं। क्या तुम्हारे डैड की बीमारी बहुत सीरियस है? हाँ, वो प्रोफेशनल राइटर हुआ करते थे, लेकिन अब वो कभी कभार ही लिख पाते हैं। तुम्हें पता है, वो हिस्टोरिकल चीजों के बारे में लिखा करते थे। तुम्हारी मॉम को क्या हुआ था? वो दरअसल मेरे जन्म होने के कुछ दिनों बाद ही वो चल बसी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं। समझ गया। जहां तक तुम्हें याद है, तुम यहां पहली बार आई हो, है ना? पर पता है, तुम यहां कई बार आ चुकी हो। ये आवाज कैसी? ये डैड है। लगता है वो जाग गए। रीसा, तुम दूसरी बार मेरे डैड से मिलने वाली हो। अरे रीसा बेटा, तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। ये क्या डैड, आपको बाहर नहीं आना चाहिए। जाइए, आराम कीजिए। मैं आराम नहीं कर सकता सुइची। कुछ दिनों बाद रीसा से तुम्हारी शादी होने वाली है। डैड प्लीज, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना कि इसकी याददाश्त चली गई है। मैं इस बेचारी के बारे में अच्छे से जानता हूँ, लेकिन ये जल्द ही ठीक हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो। उस दौरान वक्त के साथ धीरे धीरे मेरी बॉडी भी खत्म हो जाएगी, इसलिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। रीसा बेटा, मेरे जाने के बाद सुइची का अच्छे से ख्याल रखना तुम, ठीक है ना? डैड प्लीज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी चीजों में दोनों की रजामंदी बहुत जरूरी है। इसे ये तक याद नहीं है कि हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है। डैड, आप ऐसी बातें करके उसे और टेंशन दे रहे हैं।
तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐसी चीजों में दोनों की रजामंदी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मुझे बहुत थकान हो रही है, जाकर आराम करता हूँ। रीसा बेटा, तुम मजे करना, ठीक है ना? प्लीज मेरे शूचान का अच्छे से ख्याल रखना, मेरी प्यारी बहू। ये अजीब सी एंजाइटी, मेरे पास इसके लिए वर्ड्स नहीं है। पर मैंने वहां कोई डरावनी चीज देखी, ऐसी डरावनी चीज जिससे मेरी याददाश्त चली गई। मकीता के घर से वापस आने के बाद मेरी बेचैनी और भी बढ़ गई। मुझे तो लगता है उस घर की वजह से ही मेरी याददाश्त चली गई है। रीसा, मकीता तुमसे मिलने आया है। तुम ऐसे क्यों बैठी हो बेटा? बाहर आ जाओ, मकीता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसने कहा कि वो जरा जल्दी में है। रीसा, सॉरी मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, पर यह बहुत जरूरी है। हाँ? मेरे डैड की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है और वो लगातार तुमसे मिलने की जिद पकड़ कर बैठे हैं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी प्लीज? लेकिन चलो ना। डैड, मैं रीसा को लेकर आ गया हूँ। डैड, आप मेरी बात सुन रहे हो ना? रीसा आ गई है। रीसा दरअसल मेरे डैड के सिर के ऊपर मेरे पूर्वजों के सिर लगे हुए हैं। उनके ठीक ऊपर जो सिर दिख रहा है ना, वो मेरी आंटी का सिर है। उसके बाद मेरी दादी का सिर है, फिर उसके बाद मेरे ग्रेट अंकल का सिर है, उसके बाद मेरी परदादी का, और उसके ऊपर मेरे दादाजी और उनके भाई बहनों का सिर है। उसके ऊपर मेरे परदादा के दादा का सिर है। तो देखा तुमने, उन सब के दिमाग इस तरह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके दिमाग से जुड़ने की वजह से ही मेरे डैड अपनी मेमोरीज सबके साथ शेयर कर पाते हैं। रीसा, सुइची, मेरा वक्त अब आ गया है। मेरे पास अब बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, इसलिए वो जरूरी काम जल्दी करो। हमें अपना वारिस चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया डैड, अच्छे से समझ गया। मैं भी किसी दिन इस सब का हिस्सा बनने वाला हूँ। मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद आ गया। रीसा, तुम्हें याद आ गया? तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद आ गया कि मैंने तुम्हें किस तरह से प्रपोज किया था? और तुमने मेरा प्रपोजल सुनकर मुझे हाँ कह दिया था, याद है? तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हें बस ऐसे बच्चे को जन्म देना है जिसे मेरा दिमाग विरासत में मिलेगा। देखो, माकीता खानदान में अब सिर्फ मैं अकेला ही बचा हूं, इसलिए मुझे किसी भी कीमत पर एक वारिस चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। इतने सालों में हमने जो भी यादें इकट्ठा की है, वो सारी यादें मिट जाएंगी, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। रुक जाओ। रीसा, तुमने मेरे डैड और मेरे पूर्वजों के सिर को ठोकर मारकर अच्छा नहीं किया। तुमने अपमान किया है उनका। मैं तुम्हें आसानी से माफ नहीं करूंगा। तुम यहां से नहीं जा सकती। नहीं, दूर रहो मुझसे। मेरा सिर। डैड, लगता है डैड। अभी ये क्या हुआ? इनका ऊपर का सर गायब है।
कर रहे हो शुचान? जल्दी करो, उस लड़की को पकड़ो। सही कहा, जल्दी करो। अगर तुमने इसे जाने दिया तो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। देर मत करो वरना वो भाग जाएगी। मैं समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। बस आप लोग कुछ देर चुप रहिएगा। अगर मुझे ये बात पता होती कि डैड इतनी जल्दी गुजर जाएंगे तो मैं ये काम और जल्दी कर लिया होता। फिक्र मत कीजिए, मैं रीसा को शादी के लिए मनाऊंगा। रुक जाओ रीसा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रीसा, रीसा, रीसा! इतनी खूबसूरत दुल्हन है। सही कहा। चलो अब तुम दोनों की वेडिंग सेरेमनी तय करते हैं। अब जान में जान आ गई। अब थोड़ी देर के लिए मकीता परिवार स्टेबल रहेगा। अब तो पार्टी होनी चाहिए। ये है सर्कस, मशहूर सर्कस। ये मशहूर सर्कस आपके शहर में। मुझे सच में हैरानी हो रही थी कि एक मेजर सर्कस इस तरह से घने जंगल वाले शहर में आएगा। Ladies and gentlemen, welcome to the Papyrus Grand Circus. आज रात सपनों की अनोखी दुनिया की इस जर्नी में आप भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले पेश है हमारे जोकरों का हंसाने वाला खेल। इन बॉल्स के साथ ये अपना खेल दिखाएंगे। अरे सुनो, ऐसे क्यों खड़े हो? इसे उठाओ यहाँ से। और इसके बाद हम वो खेल दिखाएंगे जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पेश है हमारी बहादुर और हसीन लेडी लेलिया का दिल दहलाने वाला टाइट रोप्ड एक्ट। दिल थाम के बैठिए। ये तो वही है। मैं जानता था ये जरूर सर्कस में काम करती होगी। जब मैंने सुना कि शहर में सर्कस आने वाला है तब मुझे लगा था कि ऐसा ही कुछ होगा। मुझे हैरानी है कि ये कहां से आई होगी। मेरे ख्याल से मेरे सामने बैठा हुआ शख्स भी यही सोचता होगा। इतना ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के ज्यादातर लोग यही सब सोचते होंगे कि वो यहाँ जरूर होगी, जैसे कि वो हमें यहाँ खींच कर लाई है। अगर आपको ये खेल पसंद आया हो तो अब हमारे ये बहादुर नौजवान इस टाइट रोप पर चलेंगे। ये खेल बिना नेट के हो रहा है। नीचे गिरने पर इनकी मौत भी हो सकती है। बस एक गलती और इनका खेल खत्म। सुनो, ऐसा क्यों खड़े हो? इन्हें उठाओ यहाँ से। अभी लाते हैं। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, वो बस थोड़ा गिर गए हैं। शुक्र है ये समंदर के पानी में नहीं गिरे, वरना ये किसी शार्क का खाना बन सकते थे। और अब वो खेल जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जोई के हाथ से निकला हुआ चाकू सीधा निशाने पर जाकर लगता है और उसका टारगेट होगा एक ब्लॉन्ड ब्यूटी। तो देखा ना रिंग मास्टर, मैं सबसे खतरनाक एक्ट करने वाला एक्टर हूँ। अब लेडी लेलिया मेरी हुई। इतनी जल्दी क्या है? क्या कहा? पहले खेल तो पूरा करो, अभी भी कुछ चाकू बाकी हैं। धोखेबाज कहीं के, तुम बस मेरा खेल देखते जाओ।
अरे मेरा निशाना कैसे चूक गया? मुझसे ये गलती कैसे हो सकती है? बहुत ही खतरनाक एक्ट है। अच्छा, अब देखो। बाप रे, ऐसा खेल कैसे दिखा सकते हैं? क्या कमाल का एक्ट है। ऐसे क्यों खड़े हो? जाओ, इसे उठाओ यहाँ से। वक्त बर्बाद मत करो। जोई, अब खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से, तुम्हारा एक्ट खत्म हो गया। एक मिनट रुको, मुझे एक और मौका चाहिए। एक और मौका? हाँ, लेडी लिलिया से शादी मैं ही करूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जोई द नाइफ थ्रोअर आपके लिए मेरा सबसे खतरनाक एक्ट दिखाने वाला हूँ। ओहो, इंटरेस्टिंग। आपने सुना? हमारा नाइफ थ्रोअर जोई पहली बार इस मंच पर एक नया और खतरनाक एक्ट दिखाने जा रहा है। दिल थाम के बैठिए। ओहो, ये देखिए, जोई जमीन पर लेट गया है। अब वो क्या करने वाला है? लाजवाब! हवा में फेंका हुआ चाकू जोई के ठीक बगल में गिरा। इसका मतलब इस बार जोई खुद टारगेट है। न्यूटन भी सरप्राइज हो जाएगा। पहले एप्पल नीचे गिरा था और अब चाकू। पर क्या आज इन चाकुओं से कुछ कटने वाला है? आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छू। अब अगला एक्ट पेश करने आ रहा है हमारा फायर ब्रीदिंग मसल मैन ड्रैगन थंडर। ये है ह्यूमन रॉकेट, जंगली जानवर का ट्रेनर। ये क्या हो रहा है? कमाल का सर्कस है हमारा। अब इसके बाद पेश है हमारा फाइनल जबरदस्त एक्ट, जिसमें खूबसूरत लेडी लेलिया और पपायरस का सबसे खूबसूरत नौजवान मारियो एक साथ अपना कमाल दिखाएंगे। ऐसा मत करना मारियो, इस रस्सी पर मत झूलना। ये रिंग मास्टर की एक चाल है। वो इंसान नहीं है, वो एक शैतान है। वो लोगों को मारकर उनकी आत्मा इकट्ठा करके एंटरटेनमेंट के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। वो मेरा इस्तेमाल भी इसीलिए ही कर रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो मारियो, अगर तुम वो रस्सी यूज करोगे तो तुम भी मर जाओगे। प्लीज नीचे उतरो जल्दी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ मारियो। फिक्र मत करो लिलिया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं कोई गलती नहीं करूंगा। मैं बिना किसी रुकावट के शो को आगे बढ़ाऊंगा। और एक बार मैं सर्कस का स्टार बन गया तो सबके सामने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूंगा। मारियो, मैं आ रहा हूं लिलिया। मारियो! मेरे दोस्तों, ये सब क्या हो गया? ये कैसी मुसीबत है? हमारा पपायरस ग्रैंड सर्कस एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। आज हमारे कई होनहार मेंबर्स इस भयानक एक्सीडेंट की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। अब हमारी सर्कस में सिर्फ एक नासमझ जोकर और एक बूढ़ा रिंग मास्टर और एक खूबसूरत लेकिन लाचार लेडी लेलिया बचे हैं। हम क्या करें? प्लीज प्लीज, क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्या आप में से कोई हमारे होनहार टैलेंट के साथ हमारे सर्कस में आकर हमारे पपायरस सर्कस के इतिहास में एक नई शुरुआत करना चाहेगा? अगर आपके पास टैलेंट है तो आप हमारे स्टनिंग परफॉर्मर स्टार बन सकते हैं। और जब आप स्टार बन जाएंगे तो आप हमारी खूबसूरत लेडी लेलिया से शादी कर सकते हैं। क्या क्या कहा इसने? ये पागल हो गया। इस खूबसूरत लड़की से शादी होगी? मैं ये कर सकता हूँ। मैं भी। प्लीज, क्या आप में से कोई ऐसा है जो हमारी मदद कर सकता है? मुझे तो कुछ और लग रहा है। ये ऐसा कैसा सर्कस है? लिलिया, लिलिया, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। वहाँ से नीचे उतरो। जब तक रिंग मास्टर बिजी है हम यहाँ से भाग जाएंगे।
तुम क्या सोच रही हो? जल्दी करो। वो एक शैतान है, तुम्हें पता है ना। चलो यहाँ से भाग जाते हैं, उतरो। प्लीज कोई मेरी मदद करो। क्या कोई हमें ज्वाइन करना चाहता है?